नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव धराली खीर गंगा नदी में बादल फटने से आए सैलाब से तबाह हो गया। दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक आए सैलाब के चलते चारों ओर पसरा मलबा ही मलबा फैल गया। तेज प्रताप की खबर जैसे ही पटना के राजनीतिक गलियों में आया, सभी ओर एक ही चर्चा होने लगी। तेज भी सभी विधानसभा सीटों पर अपने गठबंधन के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बता दे कि कुछ महीने पहले अनुष्का मामले को लेकर लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का का विमान ईंधन भरवाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा। उनके साथ कई उच्च स्तरीय अधिकारी भी थे। भारत सरकार ने पहले से ही इस यात्रा के लिए अनुमति दी थी और विशेष व्यवस्थाएं की थीं। विमान सुबह 6:30 पर उतरा और लगभग 8:15 पर जापान के लिए रवाना हो गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गईं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने इन अटकलों पर सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक पोस्ट को रिपोस्ट करके संकेत दिया कि वे सिर्फ एक सांसद के रूप में मिली थीं। भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग यहां के गरीब, वंचित और मुसलमानों का नाम काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार है तो आपको वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। कूच बिहार में एक रैली का नेतृत्व करते समय उनके वाहन पर पत्थर फेंके गए। घटना आज यानी मंगलवार सुबह हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुवेंदु अधिकारी के प्रदर्शन के जवाब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इलाके में प्रदर्शन शुरू कर दिया था। रूस के कामचटका तट पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचट्स्की से 108 किलोमीटर दूर था। यह घटना 8.8 तीव्रता के बड़े भूकंप के बाद हुई है, जिसने सुनामी की चेतावनी जारी की थी। हालांकि कम तीव्रता का होने के बावजूद इसने दहशत पैदा कर दी है। पैसिफिक प्लेट के किनारे पर स्थित होने के कारण यहां भूकंप आम है। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 3 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मंदिर में अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। घटना की जांच जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि गोपालगंज जिले में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा। इसके लिए विजयपुर अंचल के 2 गांवों की 32.66 एकड़ भूमि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को हस्तांतरित की जाएगी। इस भूमि हस्तांतरण का मूल्य 11.43 करोड़ रुपए है। यह कदम राज्य सरकार के औद्योगिक विकास के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे गोपालगंज में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गोपालगंज में सरकार के निर्देशों के बावजूद बैंक कृषि ऋण देने में लापरवाही कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में बैंकों ने केवल 13% किसानों को ऋण दिया है, जबकि 1,28,397 किसानों को ऋण देने का लक्ष्य है, पर 87% किसान अभी भी भटक रहे हैं। अंतिम सोमवारी पर गंगा नगरी से करीब 2 लाख कांवरिया बाबा नगरी रवाना हुए। इससे पहले सावन की चौथी सोमवारी को लेकर पूरे दिन अजगैबीनाथ धाम श्रद्धालुओं से पटा रहा। सावन में अब गिनती के दिन शेष बचे हैं। ऐसे में श्रावणी मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से कांवरिया पहुंच रहे हैं। डाकघर के खाता धारकों को अक्टूबर में नया एटीएम कार्ड मिलेगा। इंडिया पोस्ट की ओर से यह नई जानकारी दी गई है। एक्सपायर एटीएम कार्ड अभी 2 माह तक नहीं बदले जाएंगे। इस दौरान भागलपुर में 1.5 लाख खाता धारकों को नए एटीएम कार्ड निर्गत होंगे। वर्तमान में रिन्यूअल बंद होने से एटीएम कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहे।